हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया किस चीज़ की, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस की। बेसिकली हिंदू रिलीजन में वो जातियां जो अनटचेबिलिटी का शिकार हुई हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट में रखा गया है। लेकिन हमारे देश में यदि आप कन्वर्जन करते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू रिलीजन से आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका स्टेटस छिन जाता है। यदि इन केस आप जैनिज्म नहीं बल्कि बुद्धिज्म में या सिखिज्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका स्टेटस कंटिन्यू रहता है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में ये चर्चा में कब आया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और पिटीशन में यह था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का है जिसमें बदलाव किया जाए और इवनली जो दलित क्रिश्चियन को शामिल किया जाए। अब दलित वर्ड थोड़ी सी ऑफेंसिव वर्ड है, लेकिन देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की हैं, यदि वो हिंदू रिलीजन से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होती हैं तो उनका स्टेटस कंटिन्यू रखा जाए। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन गई है। अब इसके दोनों ही पक्ष हैं, बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पे सरकार का जो पक्ष है उनका कहना यह है कि यदि आप हिंदू रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती रिलीजन में, इसलिए ये स्टेटस कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें या मुस्लिम की बात करें, वहाँ पर जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए वहाँ पर इसको कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की है उनका कहना ये है कि यदि आप बुद्धिज्म में या सिखिज्म में कंटिन्यू रख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्रिश्चियनिटी में भी कंटिन्यू रखना चाहिए। हालांकि लॉजिक इसमें एक और भी है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बात सही है कि आपको जब रिलीजियस मीटिंग्स होंगी, गैदरिंग्स होंगी, वहाँ पर आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन आपके नेबरहुड के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए हमारी नेबरहुड में जो लोग मुझे ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मैं किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, वो अनटचेबिलिटी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, अनटचेबिलिटी अब प्रैक्टिस नहीं होती है तो पुरानी बात होगी। देखिए, शहरों में हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी कम देखने के लिए मिले, लेकिन गांव की एरिया में, विलेज की एरिया में आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आई हैव सीन द प्लेंटी ऑफ केसेस। मैंने बहुत सारे केसेस आज भी देखे हैं जो कि गांव में प्रैक्टिस होती है। आप बोलेंगे गांव में होता है, शहरों में तो नहीं होता। हमारे देश का 70% से अधिक पॉपुलेशन जो है गांव में निवास करता है, इसलिए जो चीज़ गांव में प्रैक्टिस होती है उसी को हम मानेंगे कि हमारे देश में रियल में प्रैक्टिस होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मेंटेलिटी है आज भी दूषित है और इसको चेंज करने की आवश्यकता है। नाउ लुक एट दिस वन। प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में किन कास्ट को शामिल किया गया है। यदि आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का, इसमें केवल और केवल हिंदू रिलीजन में जो शेड्यूल कास्ट हैं जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है, सिर्फ और सिर्फ उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। 1956 1990 में 2 अमेंडमेंट हुए। इसमें देखा जाए तो जो सिखिज्म में कन्वर्ट हुई 1956 में, उसको भी बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट स्टेटस कंटिन्यू रखने की बात की है। हालांकि देखा जाए तो ये रिकमेंडेशन काका कालेलकर कमीशन की थी जो कि 1955 में लाई गई। तो उसकी रिकमेंडेशन पे फाइनली जो शेड्यूल कास्ट हिंदू से सिख बन जाते हैं उनका स्टेटस कंटिन्यू रहेगा, मतलब उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिला रहेगा। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका भी शेड्यूल कास्ट स्टेटस बना रहेगा। ये 1990 में किया गया। ये हाई पावर्ड पैनल ऑन माइनॉरिटीज SC/ST की एक रिकमेंडेशन थी जो कि 1983 में दी गई, और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह बदलाव किया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में। तो यहाँ पर क्या है, जो सिख और बुद्ध धर्म को फॉलो कर लेते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस कंटिन्यू रहता है, मतलब उनका स्टेटस छिनता नहीं है। ना गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट कह रही है, जो पिटीशन फाइल किया गया उनका कहना यह है कि देखिए 2019 में मैं रिजेक्ट कर दिया था, और रिजेक्ट करने की जो वजह उन्होंने जो बताई वो यही है कि क्रिश्चियनिटी में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए वहां पर कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इंपीरियल ऑर्डर 1936 की बात करें अंग्रेजों के टाइम में, उस समय भी जो इंडियन क्रिश्चियंस थे जिन्होंने कन्वर्जन किया था उनको बेसिकली इससे बाहर रखा गया था। नाउ यहाँ पर देखा जाए दलित क्रिश्चियन को क्यों एक्सक्लूड किया गया, ये चीज़ें आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हिंदू रिलीजन के अलावा बाकी रिलीजन्स में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए उनको बेसिकली स्टेटस से बाहर रखा गया है बाकी रिलीजन में। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें
तो गवर्नमेंट ने एससी स्टेटस के लिए एक कुछ बना दिया कि यदि आपको एससी स्टेटस चाहिए तो उस कंडीशन में आपको आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 1999 में प्रोविज़न लाया गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि आरजीआई का अप्रूवल ज़रूरी होता है ना। नाउ इस अमेंडमेंट के लिए हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि 1990 में ये अप्रूवल मिल गया था और इसके तहत ये अमेंडमेंट किया गया था। ये भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 341 है, यहाँ पर जो क्लॉज 2 है, इसमें भी डिस्कस किया गया है कि जो सिखिज्म नहीं बल्कि जो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं उनको सिंगल एथनिक ग्रुप के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पर जो लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं उनको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो यदि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो हमारे क्लास 2 में बदलाव करना पड़ेगा, है ना। इंक्लूजन के केसेस क्या है, ये चीज़ें आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोरिक तरीके से भले जिनके साथ प्रैक्टिस हुआ है वो चाहे कोई भी रिलीजन कन्वर्ट कर जाएं, लेकिन जो आम तौर पे जो आसपास के लोगों की मानसिकताएं होती हैं वो लगभग उसी फॉर्मेट में चलती हैं। अब ये अलग बात है कि वो इंसान जो है वहाँ से हल छूट के किसी दूसरी जगह में जाके बस जाए तो उस कंडीशन में जब उसके बारे में लोगों को जानकारी हिस्टोरिक तरीके से उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो एक अलग मामला है। लेकिन यूजुअली लोग जो हैं उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। इवनली मैंने तो देखा है कि शहरों में इवनली जब लोगों को रूम लेना होता है किराए से तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काफ़ी समस्याएं आती हैं। लोग आपसे कास्ट पूछ लेते हैं, सरनेम पूछ लेते हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। तो कई बार ये समस्याएं इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्लूजन के बहुत सारे रीजंस हैं तो इसके चलते यहाँ पर उनको इंक्लूड किया सकता है। तो ये रहा हमारे इस टॉपिक के बारे में। नाउ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हल्का पढ़ लेते हैं बिकॉज इनकी रिकमेंडेशन यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो इस बॉडी को फॉर्म किया था 1949 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, इनका काम क्या होता है, जितना भी सेंसस ऑफ इंडिया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है या जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन या उसी ग्रोथ से जुड़े हुए, वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम यही करते हैं, है ना। दूसरा, एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंतर्गत इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि बर्थ और डेथ का जो डाटा है वो भी इसको कलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश की बहुत ही प्रीमियर और काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है ना। ना आपके लिए क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट दिया, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 में, आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को डिस्कस किया गया है। याद रखिएगा ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। जब किसी बॉडी का जिक्र संविधान में होता है उसके लिए कोई आर्टिकल डेडिकेट करते हैं तो वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन जाती है। दूसरा इस कमेंट दिया है, द कमीशन हैज पावर्स टू सेट अप स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द सिविल राइट्स एक्ट। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखा है तो कुल मिला के केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में, शेड्यूल कास्ट स्टेटस के बारे में। आई एम श्योर इस वीडियो जो क्राइटेरियाज हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। यदि आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड and take care, and do not forget to hit the like button, and you can subscribe the channel as well. That's all. Thank you.